मेरे बच्चे कैसे हो। मैं आपकी शुभचिंतक आपके लिए भगवान का संदेश लेकर आई हूँ, जिसका सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, कोई महिला है जो आपको बरसों से परेशान कर रही थी और वो नहीं चाहती कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। तो वो गलत गलत हरकतें आपके लिए सोचती थी और करती भी थी। आपको शायद पता हो भी और किसी को नहीं भी हो, लेकिन हमारे देवदूत ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे बच्चे, वो इंसान होकर भी इंसान नहीं है। उसके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है। वो ऐसा ही है, वो ऐसी ही है। उसे जरा भी महसूस नहीं होता कि आप इतने दर्द में हो। वो आपके जख्मों पर कभी मरहम नहीं लगाता या फिर लगाती, हमेशा आपके जख्मों को खुरेदते रहते हैं। ज़्यादातर इंसान ऐसे होते हैं। वो कठोर तो होते हैं, लेकिन समय के साथ उसके अंदर नरमी आ जाती है, मासूमियत आ जाती है। लोगों को समझने लगते हैं, उनका बर्ताव बदल जाता है। लेकिन ये ऐसे इंसान हैं, इनके दिल में तो सबके लिए नफ़रत ही होती है। ये भगवान को हमेशा नेगेटिव एनर्जी ही भेजते हैं। इनकी तरफ से कभी भी कोई पॉजिटिव एनर्जी भगवान की तरफ नहीं जाते। हमेशा नेगेटिव सोचना, नेगेटिव करना इनकी फितरत बन चुकी है। तुम तो इतने मासूम थे, फिर भी उसे तुम पे तरस नहीं आया। तो अब भगवान ने ये फैसला किया है, देवदूत ने ये फैसला किया है कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए, और अब आपको इंसाफ मिलेगा। अब भगवान आपकी हिफाजत कर रहे हैं और उसके तरफ जो शक्तियाँ भेजी जा रही है, अब वो उससे परेशान होंगे, क्योंकि उन्होंने कोई पॉजिटिव एनर्जी भेजी ही नहीं भगवान की तरफ। तो पॉजिटिव चीज़ें अब उनकी लाइफ में कैसे होगी। और आप तो हमेशा पॉजिटिव रहते थे, हमेशा नरम दिल, हमेशा सबका बर्दाश्त करते थे। तो भगवान अब आपको आपका इंसाफ देने वाले हैं। अब आपके साथ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देवदूत करेंगे, क्योंकि भगवान आपको बहुत सारी शक्तियाँ दे रही है और ये शक्तियाँ आपकी हिफाजत कर रही है। इस समय आप शक्तियों से घिरे हुए हो। आप हमेशा ग्रो करते जाओगे। आप आध्यात्मिक के रास्ते पे चलते हो। ये भगवान को बहुत पसंद है, क्योंकि पूजा पाठ करने वालों को भगवान बहुत पसंद करते हैं। भले ही उनके आगे मुसीबतें तो बहुत आती है, और ये चुनौती इसलिए होती है कि आप मजबूत बन सको। अगर आपको चुनौतियाँ नहीं दी जाएगी तो आप ज़िंदगी भर इसी तरह से हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहोगे और दूसरे आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। इसलिए अब आप शांत रहो, जैसे आप रह रहे थे। लेकिन जितनी भक्ति आपने की है, आपने अपनी शक्ति से इन देवदूतों को जगाया है, आपने इसके लिए परिश्रम किया है, आपने बहुत भक्ति किया है, और इस भक्ति का फल आपको ज़रूर मिलेगा और मिल भी रहा है। आप देखोगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उसका क्या अंजाम होने वाला है। ये इंसान जहाँ जहाँ जाते हैं, हमारे देवदूत साथ साथ इनके जाते हैं और इनकी हरकतों को देखते हैं। अब इस इंसान को भी समझ में आ गया है कि हमारे आसपास कोई तो है। तो ये इंसान अब ये सोच रहा है कि अब ये नाटक ड्रामा करना शुरू कर दे, आपके सामने अच्छा बनने का ड्रामा करे, ताकि आगे चलकर आपका दिल जीत सके। लेकिन इसके दिल में आपके लिए कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ ड्रामेबाज है। उनकी जो छवि खराब हो गई थी सबके सामने, अब वो अपनी छवि को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन दिल को साफ नहीं रख पा रहे हैं। और बहुत जल्द वो आपके सामने आएंगे और लोगों को ऐसा लगेगा कि वो इंसान बहुत ही अच्छा है, आप ही गलत हो। तो मेरे बच्चे, मैं तो देख रहा हूँ कि किसके दिल में क्या है। मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा मेरे बच्चे,
क्योंकि मैं ही उसे बेइज्जत करूँगा। को जितना भी परेशान करना है कर ले, मेरे बच्चे पे कोई कलंक लगाएगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे बच्चे, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको कलंकित करने के लिए उसके दिमाग में बहुत सारे प्लानिंग घूम रहे हैं। तो मेरे बच्चे, मैं उसका प्लानिंग उसी के ऊपर भारी कर दूंगा। वो खुद ही बदनाम हो जाएगा। वो जो सोच रहा है दूसरों के लिए, वो उसी के लिए काम करना शुरू कर देगा। मेरे बच्चे, आप पवित्र हो, आप अच्छे हो, आप मेरे बच्चे हो। मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूँ क्योंकि जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हैं और वो इंसान भी जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे हो, लेकिन वो मुंह से नहीं बोलेंगे। वो तो हमेशा अपने आप को ही अच्छा समझते हैं और सभी की शिकायत करते हैं, सभी में नुक्स निकालते हैं कि ये इंसान खराब है, वो इंसान खराब है। मेरे बच्चे, तुम वो काम करते हो जो भगवान को पसंद है। तुम जो भक्ति करते हो, तुम जितना शांत रहते हो, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो तुमने कभी भगवान से शिकायत नहीं की, जबकि तुम्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, तो अब भगवान की शक्तियाँ आपको सब कुछ देंगी। जो आप नहीं मांग रहे थे वो भी आपको मिलेगी। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।